हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस की बात करेंगे जो 31 जनवरी 2021 को होने वाले एग्जाम के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई हम लोग बिना समय गवाए मुद्दा की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं और वह नया टॉपिक आप लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है देखते हैं। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों के स्क्रीन पर आया है और वह पॉइंट है सजीव जगत से। और सजीव जगत में सबसे पहला स्थान पर जो आता है वह नाम आता है चींटी का। क्या नाम आता है भाई? चींटी का। इस चींटी को समझने से पहले भी हम लोग एक पॉइंट को समझें और वह होता है कि जिस प्रकार से मानव जाति, जिस प्रकार से मनुष्य, जिस प्रकार से हम और आप श्वास लेते हैं, चलते हैं, खाना खाते हैं, स्वाद को चखते हैं, सारी प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है भाई? सारी प्रवृत्ति जो पाई जाती है वह पाई जाती है जानवरों में भी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जानवरों में भी, ध्यान से देखना, अर्थात हम कह सकते हैं कि जानवरों में भी देखने, जानवरों में भी देखने, सुनने, देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। और महसूस करने की शक्ति होती है, करने की शक्ति होती है। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। अर्थात जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, घ्राण मतलब सूंघते हैं या किसी भी चीजों को हम लोग महसूस करते हैं, यह प्रवृत्ति जो होता है वह भाई जानवरों में भी होता है। क्या होता है? जानवरों में भी होता। तो यहां पर जानवर का आशय क्या है भाई? जानवर में कुछ बच्चों का मानना होगा कि सर जानवर में होता है क्या, कीट पतंग पक्षी में नहीं होता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? हाँ होता है। यह जो आप 1 to 5 में पढ़ रहे हो, 1 to 5 का जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा, अर्थात 1 to 5 लेवल के बच्चों को आप पढ़ाने जाइएगा, उस स्तर के बच्चों के लिए जानवर शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है प्रत्येक तरह के कीट पतंग, जानवर या जो भी प्रकार का छोटा छोटा कीट हो, सारे के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है भाई? कीट पतंग, जानवर, सारे लोगों के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है? जानवर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए प्राथमिक स्तर पर या इस स्तर पर जानवर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? तो क्या कहेगा? प्रत्येक तरह के कीट पतंग, जानवर और छोटे छोटे जीवों के लिए किया गया है। कौन से शब्द का इस्तेमाल? तो क्या कहिएगा भाई? वह जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कीट पतंग, यहां पक्षी भी आप कह सकते हो, पक्षी के लिए भी कौन शब्द का जिक्र किया गया? जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने में शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे छोटे एक जीव है, या आप इसको जानवर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? जानवर भी कह सकते हो। और यहां से एक प्रश्न रहता, तो आप लोगों को प्रत्येक जिस टॉपिक से, जिस पॉइंट से प्रश्न रहेगा
सारे पॉइंट का जिक्र आप लोगों को किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं चींटी। सबसे पहले क्या होता है भाई, चींटी समूह में रहता है। तो क्या कहिएगा, हाँ चींटी समूह में रहता है। हम लोग आप लोग देखते हैं कि चींटी समूह में पाया जाता है। एक चींटी यदि आपके घर में आपके हाथों से गुड़ गिर जाए या थोड़ा चीनी की मात्रा गिर जाए तो एक चींटी आएगा और तुरंत में वहां पर सैकड़ों चींटी, दर्जनों चींटी उपस्थित हो जाएंगे। तो अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, चींटी समूह में रहता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग इसके दूसरे पॉइंट की बात करें कि चींटी के झुंड में अंडे देने का काम कौन करता है, तो क्या कहोगे भाई, रानी चींटी। क्या कहोगे, रानी चींटी को आप मादा चींटी का दर्जा दे सकते हो। कौन सा दर्जा भाई, मादा चींटी का दर्जा हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि चींटी के झुंड में अंडे देने का कार्य किस चींटी का है, तो क्या कहेगा, मादा चींटी का। ठीक है, उसके बाद हम लोग यदि तीसरे पॉइंट की बात करें तो कहा जाता है चींटी के झुंड में, ध्यान से सुनेगा, चींटी जिस बील में रहता है उस बील की सुरक्षा कौन सा चींटी करता है, तो क्या कहोगे भाई, सिपाही चींटी कहता है। जो हम लोग देखते हैं दरवान के रूप में सिपाही थाना में पाया जाता है, उसी प्रकार से चींटी के झुंड में भी सिपाही चींटी होते हैं जो कि किसकी रक्षा करता है, बिल की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है भाई, बिल की रक्षा। तो बिल की रक्षा कैसे करता है, तो हम लोग जो देख रहे हैं कि चींटी समूह में पाया जाता है, तो यह समूह भी विभिन्न प्रकार का होता है। क्या होता है भाई, समूह भी विभिन्न प्रकार का होता है। इस विभिन्न प्रकार में से यह सिपाही चींटी जो है वह अपने ही समूह के लोगों को उस बिल में प्रवेश होने देता है। यह कार्य किसका होता है, तो क्या कहोगे, सिपाही चींटी का होता है। ठीक है, यदि हम लोग अगले पायदान की बात करें और सबसे बड़ा VVI क्वेश्चन जो कहा जाता है वह यही लाइन है। चींटी के इस पांचों चारों प्रकरण से सबसे ज्यादा MVI क्या है कि चींटी जो चलता है, आप लोग देखे होंगे कि चींटी जो चलता है भाई झुंड में चलता है। चींटी किस में चलता है, एक के बाद एक झुंड बनाकर चलता है। ठीक है, तो भाई यह चींटी जो झुंड बनाकर ऐसे लाइन रेखा में चलता है, यह किसके कारण चलता है, किसके कारण चलता है, तो क्या कहेगा कि प्रत्येक चींटी एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है और उसी गंध को लेते हुए सारी चींटियां पंक्ति बनाकर चलना प्रारंभ करती है और चलती है। वही लाइन यहां लिखा हुआ है, चींटी चलते समय एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है जिसके कारण वो पंक्ति में चलती है। ठीक है, तो इस चींटी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को शायद आप लोग भली भांति समझ गए। तो अब आते हैं भाई मुद्दा की बात पर। कहा जाएगा इस स्तर पर जानवर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, तो क्या कहेगा, प्रत्येक पक्षियों के लिए, प्रत्येक कीट पतंग के लिए, प्रत्येक जानवरों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है भाई, तो जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन आएगा चींटी। चींटी एक छोटा जीव है, यह किस में रहता है भाई, समूह में। चींटी के झुंड में अंडे देने का काम कौन सी चींटी करती है, क्या कहेगा, रानी चींटी का काम है। क्वेश्चन आएगा कि चींटी के बिलों की सुरक्षा कौन करता है, क्या कहोगे भाई, बिलों की सुरक्षा सिपाही चींटी करता है। क्वेश्चन आएगा कि चींटी समूह में क्यों चलता है, या पंक्ति बनाकर क्यों चलता है, या लाइन बनाकर क्यों चलता है, क्या कहोगे भाई, कि चींटी एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है और उसी गंध को लेते हुए चींटी एक दूसरे के पायदान को देखते हुए आगे बढ़ती है और अपने जगह पर आराम से पहुंच जाती है अपने झुंडों के साथ। ठीक है, तो भाई इस चींटी के प्रकरण को समझने में शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो एक ही बात बताते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसमें से उसके बारे में जिक्र जरूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई हम लोग देखते हैं
इस चीटी के बाद आपके स्क्रीन पर नया जो पॉइंट, नया जो टॉपिक आ रहा है वह किससे संबंधित होकर आ रहा है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के स्क्रीन पर जो एक नए जानवर का आ गया है नाम, उसको कहते हैं स्लॉथ। क्या कहते हैं भाई? स्लॉथ। और यह जो जानवर का नाम है, इससे लगभग प्राय मतलब अधिकांश बार इस जानवर से प्रश्न पूछे गए। तो हम लोग यदि इसकी विशेषता को समझ ले तो क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। कहां? तो क्या कहेगा? एग्जाम हॉल। तो सबसे पहला जो दिखा जाता है स्लॉथ। तो भाई कैसा दिखता है स्लॉथ? तो कहिएगा कि स्लॉथ भालू के जैसा दिखता है, लेकिन भालू है नहीं। क्वेश्चन आएगा कि बताइए वह कौन सा ऐसा जानवर है जो भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं? तो क्या कहेगा? स्लॉथ। भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू यह नहीं है, इसका नाम है स्लॉथ। फिर आता है भाई स्लॉथ दिन में कितने घंटे सोता है? तो क्या कहेगा? दिन में लगभग और करीब 17 घंटा यह सोता है। 24 घंटे का दिन होता है और इस 24 घंटे में यह 17 घंटा सोता है। कौन? स्लॉथ। और एक पॉइंट तो यहां छूट रहा है कि यह जो करीब 17 घंटा सोता है, इसका दूसरा लाइन आता है पैरों पर उल्टा लटक कर सोता है। पैरों पर उल्टा लटक कर सोता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन आएगा कि पैरों पर उल्टा लटक कर 17 घंटा कौन सोता है? तो क्या कहिएगा भाई? स्लॉथ। ठीक है, क्या कहिएगा? स्लॉथ। उसके बाद आता है कि यह जो 17 घंटा सोता है, तो आखिर यह अपने पूरे जीवन में रहता कहां पर है? तो क्या कहेगा? यह पेड़ पे ही पूरा जीवन गुजारता है। ठीक है, मतलब कहने का यह पेड़ पर ही रहता है और यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती को खाता है। क्या होगा भाई? जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती को यह खाता है। और इतना ही नहीं, ध्यान से देखिएगा यहां पर, इसका जो जीवन है 40 वर्ष का। क्या है? इसका जो जीवन है 40 वर्ष का। 40 वर्ष में यह पूरी जिंदगी जो है वह पूरी जिंदगी पेड़ पर ही गुजारता है और लगभग यह अपने पूरे 40 वर्ष की आयु में 8 पेड़ पर गुजारा करता है। तो क्या कहिएगा भाई? इसका बसेरा कहां है? पेड़। कहां बसेरा है? पेड़। तो फिर पेड़ पर जब यह 40 वर्ष के लिए रहता है, 40 वर्ष इसका आयु है, जीवन काल है, तो इस अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ पर क्यों जाता है? एक ही पेड़ पर अपना पूरा जीवन यापन क्यों नहीं करता? या आप लोगों से प्रश्न बन सकता है और आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो। तो भाई यह 40 वर्ष की एज में 8 पेड़ पर जाने की तकलीफ इसलिए उठाता है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसको पत्ती को खा जाता है। तो जब आप किसी जगह रहिएगा और वहां के सारे खाने को खा लीजिएगा तो फिर खाना मिलेगा तब तो आप वहां रहिएगा। वही बात था स्लॉथ का। भाई जिस पेड़ पर जाता उसकी पत्ती को सफा चट कर जाता, तो अगले दिन फिर मतलब भोजन, जीवन रहने के लिए भोजन कहां से मिलेगा? तो अगले पेड़ पर फिर जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से वह 40 वर्ष की आयु में 8 पेड़ पर गुजारा करता था। कितने पेड़ पर भाई? 8 पेड़ पर गुजारा करता था। तो यदि हम लोग कैलकुलेशन करें मैथ्स के हिसाब से तो कह सकते हैं कि एक पेड़ पर वह 5 वर्ष जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, अब हम लोग यदि मुद्दा की बात करें तो कहा जाएगा भाई यह जानवर एक ऐसा जानवर है जो पूरा जीवन पेड़ पर ही गुजारा करता था, तो फिर आखिर शौच कब करता होगा? तो भाई इसमें यह खासियत पाई जाती है कि यह सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए आता था। कहां से? पेड़ पर से नीचे उतरता था। ठीक है,
शौच करने के क्रम में ही यह सप्ताह में एक बार अपने पेड़ से नीचे उतरता था और शौच करके पुनः अपने जगह पर चला जाता था या चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो यह स्लॉथ का टॉपिक देख रहे हैं या पॉइंट देख रहे हैं, यह बहुत ही एमबीआई है और एक प्रश्न प्रायः इसकी सारी विशेषता दे देता है और कहता है बताइए निम्न में से कौन सा जानवर ऐसा है जिसमें से निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो यदि हम लोगों को ध्यान रहेगा तो आराम से हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू है नहीं। क्या कहेगा सर? स्लॉथ। स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो क्या कहेगा? 17 घंटा। कभी कभी आप लोगों को यहां कंफ्यूजन होगा कि 17 ऑप्शन में नहीं देता है, देगा 17 से 18 घंटा, 18 से 20 घंटा, 16 से 17 घंटा। तो आप तब आंसर क्या करोगे? 17 से 18 घंटा आप आंसर कर। ठीक है, उसके बाद आता है कि बताइए कौन सा वह ऐसा जानवर है जो अपने पूरे जीवन यापन में पेड़, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती को सफा चट कर देता है, उसी की पत्ती से अपने आहार को लेता है। ठीक है, तो क्या कहेगा भाई? स्लॉथ। स्लॉथ जो होता है अपने पूरे जीवन में कितने पेड़ पर जाता है? तो क्या कहेगा? 8 पेड़ों पर जाता है। उसके बाद आएगा कि बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो रहता है तो पेड़ पर लेकिन अपने शौच के क्रम में एक सप्ताह में एक बार पेड़ों पर से नीचे उतरता है। तो क्या कहिएगा भाई? वह है स्लॉथ। क्या है वह? स्लॉथ। ठीक है, तो बताना चींटी और स्लॉथ के पॉइंट में कहीं से किसी को किसी भी प्रकार से समझने में प्रॉब्लम है? चलिए, यदि नहीं है तो आज हम लोग देखते हैं कि इसके अगले पॉइंट या अगला टॉपिक आप लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए, तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि एक नया पॉइंट जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है वह है बाघ। क्या है भाई? वह है बाघ। ठीक है, तो बाघ शब्द का प्रयोग में हम लोग ने 5 पॉइंट को देखा है और जो भी संबंधित प्रश्न है सारे प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट जो है वह कहता है कि बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुनी अधिक दिखता है। मतलब है कि हम लोग जो अंधेरे में जितना देखते हैं उसका 6 गुना अधिक कौन देखता है? तो क्या कहोगे? इसका आंसर होगा बाघ। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो अंधेरे में भी हमसे 6 गुनी अधिक देख सकता है? क्या कहोगे भाई? तो आंसर में कहोगे बाघ। ठीक है, उसके बाद बाघ करता क्या है? अपनी मूंछ से, मूंछ का जो बाल होता है, यदि कोई शिकार आ रहा होता है या तो इसको पकड़ने के लिए या इसका कोई शिकार आता है इनको भक्षण करने वाला, तो किसी भी प्रकार के शिकार को यह क्या करता है? अपने मूंछ में कोई हवा आती है और मूंछ में हल्का झोंक लगता है, यह अपने शिकार को पहचान जाता है। तो समझिए कि बाघ कितना चतुर है। ठीक है, तो भाई हम लोग देखते हैं कि बाघ अपनी मूंछ से शिकार को पहचान लेता है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने मूंछ के बालों के हवा के सहारे हिलने के द्वारा भी अपने शिकार को पहचानता है? तो भाई क्या कहोगे? वह बाघ होगा। क्या होता है भाई? वह बाघ। ठीक है, उसके बाद बाघ में एक और खासियत पाई जाती है। क्या? तो बाघ एक ऐसा जानवर है जो अपने मूत्र से क्या कहता है भाई? अपने मूत्र से अपने इलाका को पहचानता है। लेकिन यदि कुत्ता का नाम ले ले यहीं पर, तो कुत्ता में जब यदि हम लोग आंसर करेंगे तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसमें मल और मूत्र दोनों आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, मूत्र के प्रयोग से कौन सा
अपना इलाका पहचानता है तो बाघ, लेकिन जब मल और मूत्र, यही बच्चा कंफ्यूजन करता है, जब मल और मूत्र दोनों दे तब उसका आंसर देना कुत्ता, जो कि हम लोग इस पॉइंट के बाद अगले पॉइंट में उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग बाघ को देख रहे हैं कि बाघ अपना इलाका को कैसे पहचानता है, तो क्या कहेगा, मूत्र से। यदि कोई बाघ किसी दूसरे बाघ के क्षेत्र में चला जाता है तो कैसे पहचानता है कि हम दूसरे बाघ के क्षेत्र में आ गए हैं, तो क्या कहेगा, उसके मूत्र की गंध से। ठीक है, या फिर कोई दूसरा बाघ इसके क्षेत्र में आ जाता है, फिर भी यह कैसे पहचानता है कि मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा बाघ आ गया है, तो उसके मूत्र के गंध से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका गुर्राना, बाघ जो गुर्राता है भाई वह कितना दूर जाता है, तो क्या कहेगा, बाघ एक ऐसा जानवर है जिसका गुर्राना 3 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। कितना जाता है भाई, 3 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बाघ एक ऐसा, ध्यान से सुनिएगा, बाघ एक ऐसा चतुर जानवर है जो, ध्यान से सुनना, बाहर के चारों ओर आने वाले ध्वनि को एकत्रित करने के लिए इसका कान जो होता है वह ज्यादा चारों तरफ मूव हो जाता है। क्या होता है भाई, अलग अलग दिशा में घुमा सकता है, चारों दिशाएं में घुमा सकता है। क्या चीज, कान। किस लिए, तो अलग अलग दिशाओं से जितना ज्यादा हो सके ध्वनि को एकत्रित करने के। ठीक है, तो शायद इतने पॉइंट में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, या आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बाघ से संबंधित प्रश्न क्या आएगा। बाघ से संबंधित प्रश्न आएगा, वह कौन सा ऐसा जानवर है जो अंधेरे में भी हमसे 6 गुनी अधिक दिखता है। क्या मरिएगा भाई, बाघ। कौन सा ऐसा जानवर है जिसके बारे में कहा जाता है गुर्राना 3 किलोमीटर तक जाता है। क्या कहिएगा, बाघ। या क्वेश्चन उल्टा देगा कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक जाता है, तो क्या कहिएगा, 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। ठीक है, फिर आएगा कि बताइए वह कौन सा ऐसा जानवर है जिसके बारे में जनरल रूप से कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाहर की ध्वनि को एकत्रित करने के लिए अपने कान को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। क्या कहिएगा भाई, वह होता है आंसर बाघ ही होगा। क्या होगा, बाघ। और अपने इलाका को कैसे पहचानता है, तो अपने मूत्र के प्रयोग से पहचानता है। और एक खासियत और पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने बालों अर्थात मूंछ के बालों से भी शिकार को पहचान जाता है, तो क्या कहिएगा भाई, बाघ इसका आंसर। ठीक है, अभी जो हम लोग चींटी, स्लॉथ और बाघ 3 टॉपिक की बात किए हैं, इस तीनों टॉपिक से एक एक प्रश्न रहेगा और आपके एग्जाम हॉल में यह तीनों प्रश्न जो है आप लोगों को पास कराने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर अगला वीडियो में जहां से, जिस लेवल से, जिस पॉइंट से, जैसे टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा वही टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में हम आप लोगों के सामने आएंगे। तो भाई यदि समझ आ गया होगा, तरीका ठीक हुआ है, यदि आपको लगा होगा तो भाई क्या कीजिएगा, यदि अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो भाई फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।